हो रहा है यदि किसी संख्या का 25%, यदि किसी संख्या का 25% कितना हो 20, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर मुझे मिलना शुरू हो गया है। वेरी गुड। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर हम ले लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, नो प्रॉब्लम, यहां पर हम अपना इशू सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहां पर ले लिया है। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी संख्या का 25% मतलब 1/4 20 है, तो यहां पर वो संख्या कितनी होगी, यहां पर वो संख्या होगी 80। और 80 का 40% कैसे निकालेंगे, तो आइए मैं आपको ले चलता हूं अपने 80 का 40% कितने लोगों को यहां पर निकालना आ गया है, 80 इंटू 40/100। तो 80 इंटू 40/100 करेंगे तो कितना राइट आंसर आ जाएगा, यहां पर ऑप्शन 32 यहां पर हमारा आ जाएगा। कितने लोगों का ऑप्शन नंबर 32 आ गया है, वेरी गुड साहेबीन, अमित कुमार। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर यहां पर नो डाउट 32 होगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, आप एक बार क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहां पर ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बताइए कितने लोगों को यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी विश्वविद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों में 70% लड़के हों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही यहां पर आसान सा क्वेश्चन है। कितने लोगों को आ गया है, हम लोग यहां पर बिल्कुल डिटेल में इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कितने लोगों, वेरी गुड अमित कुमार एंड नेहा। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1176। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं ये क्वेश्चन बेसिकली होगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, जिन लोगों को ये नहीं आया है कृपया करके मैं देख लीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं और बचे हुए 30% कौन है, तो बचे हुए 3% है लड़कियां। 3% कितनी है, लड़कियां हैं। तो यहां पर लड़कों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो जब 30% की वैल्यू कितनी है 504, तो 70% की वैल्यू यहां पर बतानी है। बहुत ही आसानी से हम लोग फाइंड कर पाएंगे। यहां पर ऑप्शन नंबर सी जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है। यहां पर आपको मैं बता दूं कि ये कैलकुलेट कैसे करना है। चलिए हम लोग यहां पर, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं दोस्त, कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है। चलिए एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं हाउ इट विल कैलकुलेट। तो यहां पर बहुत ही आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। यहां पर चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। यहां पर कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, 70% लड़के हैं, 70% लड़के हैं और 30% क्या हो जाएगा, लड़कियां हो जाएंगी। और 30% की वैल्यू कितनी है 504। तो यहां पर जब जिसका 30%, सपोज दैट मान लीजिए कि क्लास में x बच्चे हैं, तो x का 30% 504 है। ओके, तो यहां पर x की वैल्यू टोटल बच्चे कैसे निकल के आएंगे, x इंटू 30/100 इक्वल टू 504। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 504 इंटू 100 डिवाइड बाई 30। यहां पर सिंपली आप एक बार 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर कितना निकल के आएगा, यहां पर 168 1680 ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। 3 बार आप जब करेंगे तो यहां पर 2 बच जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर बचेगा यहां पर 2 और 24 से यहां पर 1680 वैल्यू निकल के आ जाएगी टोटल। अब इसका आपको 70% निकालना है, इसका 70% निकालना है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कैसे निकलेगी, लड़कों की संख्या 1680 का 70%, 1680 इंटू 70/100, यहां से वैल्यू निकल आएगी। कितने लोगों को क्लियर है, 1680 इंटू 70/100 यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे तो 168 गुणा 7 करेंगे यहां पर, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी 168 इंटू 7। ये वैल्यू आप जब निकालेंगे तो निकल के आ जाएगी 1176। कितने लोगों को ये आ गया है, क्लियर है, कृपया करके मुझे मैसेज बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है यहां पर 1176। कितने लोगों को क्लियर है मुझे बता दीजिए, अगर नहीं आया है तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने यहां पर कर लिया है। क्लियर है सभी लोगों को, कृपया करके एक मैसेज बताइए मुझे, क्लियर और रिपीट, स्पष्ट लिख दीजिए क्लियर करना है या आपको एक क्वेश्चन रिपीट करना है। जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन आपको क्लियर है, अदरवाइज रिपीट करना है, क्या करना है जल्दी से मुझे एक बार बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहां पर 1176 आ गया है। ओके क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको ले चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर मैंने ले लिया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर ले लिया है। यदि a की आय
क्वेश्चन नंबर 3 हमने ले लिया, यदि ए की आय बी से 25% कम है। शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा होगा कैसे। यदि ए की आय बी से 25% कम है, ओके। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने ले लिया है। वेरी गुड खुशबू वर्मा, काफी लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गया है। उपासना, शाहवीन, अमित, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको रीड करना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने यहां पर ले लिया है। यहां पर यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो आय बी से कितने परसेंट अधिक होगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहां पर लीटर नहीं होगा, ये मिस टाइपिंग है, आप इसको छोड़ दीजिए। बाकी आप एक क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहां पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बताइए आप लोगों का आंसर कितना आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप लोगों का कितना आया है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व करा दूंगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल क्लियरली करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहां पर कर रहे हैं। मुझे बताइए कितने लोगों को क्वेश्चन आ गया है। यदि ये क्वेश्चन आपको नहीं आया तो मैं आपको क्लियरली करा दूंगा। कितने लोगों को ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे बताइए यहां पर, यदि ए की आय, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हम कर रहे हैं, कितने लोगों का राइट आंसर यहां पर आ गया है। आपके लिए मैं यहां पर ऑप्शन भी बता देता हूं, 20%, 25%, 33.5% या 30%। यहां पर जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20, 25, 33.5 या 30। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहां पर ले रहे हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, मतलब ए की आय कितनी है, अगर मान लीजिए 20 100 रुपए कमाता है तो ए कितना कमाता है 75, तो उसकी आय का 20 कितने प्रतिशत अधिक है। दोनों में रेफरेंस चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कितने लोगों को आ गया है आप मुझे बताइए, नहीं तो फिर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हम लोग चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए आपको मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन बेसिकली होगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। यदि ए की आय कितनी है हमारी, बी की आय से 25% कम, तो बी की आय कितनी है, ए की आय 75% है बी की आय। सपोज दैट हम यहां पर इसको बिल्कुल सही, अमित यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर है 33.5% होगा। यदि बी की आय को रेफरेंस मानते हैं तो यहां पर आपको बी की आय अगर आपने रेफरेंस मान ली तो यहां पर कितना होगा 0.75 टाइम ऑफ एक्स, क्योंकि यहां पर ए की आय कितनी है 25% कम है, बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट कम है 25%। यदि आप रेफरेंस उलट मानते हैं, यदि आप अब रेफरेंस पहले आपने किसको माना एक्स को, यहां अगर हम मान लें कि ए की आय कितने प्रतिशत बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यहां पर अगर हम ये मान लेते हैं तो यहां पर जब हम निकालेंगे तो यहां पर कितनी निकल के आ जाएगी, यहां पर कितनी निकल के आ जाएगी 133.3। तो यहां पर कितनी वैल्यू निकल के आई, कितने परसेंट अधिक है। अगर 100 माना होता तो 33.3% अधिक होता, 33.3% अधिक होती अगर हम रेफरेंस यहां पर उल्टा मानते तो। कितने लोगों को क्लियर है मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लियर ना हो तो आई विल रिपीट अगेन। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हम लोग कर रहे हैं, होप आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। यदि ए की आय बी से 25% कम है तो ए की आय बी से कितने प्रतिशत, यहां पर बहुत ही आसानी से यहां पर रेफरेंस चेंज करना है। क्वेश्चन आपको रिपीट करना है या क्लियर करके मुझे बताइए। अगर आपको रिपीट करना है तो आई विल रिपीट। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ले रहे हैं, आपको मैं बता दूं ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो सपोज दैट अगर आपको सिंपल से एग्जांपल से समझा दूं, बी की आय 100 हो तो ए की आय कितनी आ जाएगी दोस्त 75। और यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये अगर 75 को रेफरेंस मानेंगे तो यहां पर कितनी बढ़ी 25, और यहां पर कितनी है यहां पर 75, कितने बार कैंसिल हो जाएगा 1/3। अब 100 में निकालोगे तो कितना आएगा 33.33, तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा हो रहा है 33.33। कितने लोगों को क्लियर है, रिपीट करना है। ओके आई विल रिपीट, मैंने रिपीट करके आपको फिर से समझा दिया है। जब आय यहां पर हमने बी की 100 मान ली, बी की 100 मानी, क्यों मानी, क्योंकि बी की आय का 25% कम है ए की आय। चलिए मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके दिखा देता हूं, फिर से सॉल्व कर देता हूं। यहां पर आप बी की आय मान लीजिए और ए की आय, सिंपल से एग्जांपल से मान लेते हैं, बी की आय 100 रुपए मान लीजिए। बहुत ही आसानी से करके दिखा देता हूं, एग्जाम में 100 रुपए वाला एग्जांपल करके आप कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। जिनको क्लियर नहीं है मैं रिपीट कर देता हूं। अगर बी की आय 100 रुपए है तो ए की आय कितनी हो जाएगी दोस्त 75% कम है,
तो ए की आय कितनी हो जाएगी 75 रुपए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 100 माना यहां पर रेफरेंस, तो यहां पर 75 निकल के आ जाएगा, क्योंकि कितना बी की आय से 25% कम है। हर 100 में कितना कम है 25%, तो यहां पर 25% कम हो जाएगा, तो 100 में कितना घटेगा 25%। तो यहां पर वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्त 75। अगर आपसे अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, ए से कितना अधिक है, ए से कितना अधिक है, तो अधिक कितना है भाई, अधिक है 25। अब प्रतिशत में बताना है, तो ए की है 75, यहां पर आय हो गई, ए हो गया डिफरेंस इंटू 100, तो यहां से डिफरेंस निकल के आ जाएगा कि नहीं निकलेगा 1/3 इंटू 100, वैल्यू कितनी निकल के आएगी 33.3%। क्लियर है आपको, ये क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच अमित साहिबीन, आप सभी लोगों को ये क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर मैं क्लियर मान लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले हम लोग। ओके गुड, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। ओके गुड, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं यहां पर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए और एक बार क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लीजिए। किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहां पर ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाएंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहां पर ले लिया है। कितने लोगों के क्वेश्चन आ गया है मुझे मैसेज करके बताइए। आपको क्वेश्चन नंबर 4, किसी शहर की जनसंख्या 800 है, इसमें हर साल अगर 5% बढ़ जाते हैं तो यहां पर टोटल जनसंख्या 2 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों के आया हुआ है। अगर नहीं आया है तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। यहां पर कितना लोगों का आंसर आया है मुझे बताइए, कितने लोगों ने यहां पर सॉल्व करके आंसर निकाला है? क्वेश्चन नंबर 4 का किसका आंसर आया है अभी तक, आप बताएंगे कोई, या एक बार मैं सॉल्व करा दूं? यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 चलो मैं सॉल्व करा देता हूं आपको। यहां पर राजकुमार पाल बता रहे हैं 4 का बी है। वेरी गुड राजकुमार जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जिनको यहां पर नहीं आया है मैं एक बार उनके सामने सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर देता हूं। जिनको नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बेसिक से आपके सामने मैं सॉल्व कर देता हूं। चलिए चलते हैं, आपके लिए सॉल्व करने के लिए यहां पर मैं राइटिंग पैड निकाल लेता हूं। यहां पर चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, शहर की जनसंख्या कितनी दे रखी है? शहर की जनसंख्या कितनी दे रखी है? शहर की जनसंख्या दे रखी है यहां पर 800, और यहां पर प्रतिवर्ष कितने % बढ़ता है? वृद्धि कितनी होती है? वृद्धि कितनी हो जाती है? यहां पर वृद्धि हो जाती है हर साल 5% की। तो यहां पर सिंपल सा आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आपको बिल्कुल बेसिक मेथड है, पहले साल का निकाल लीजिए, पहले साल, और फिर पहले साल के बाद दूसरा साल। एक तो ये मेथड हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में एक स्मार्ट मेथड बताता हूं कैसे होगा। यहां पर एक तो इस तरीके से निकालेंगे, 800 का 5% कितना आएगा? 800 का 5% आएगा 40, तो पहले साल भैया हो जाएगी कितनी? यहां पर 840। अब इसका 5% कितना हो जाएगा? इसका 5%, जिस भी संख्या का 5% निकालना होता है सीधा 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर दूसरी बार में कितना आ जाएगा? 42। दूसरी बार में आ जाएगा 42। तो यहां पर सिंपली आप इस तरीके से भी यहां पर निकाल सकते हो। यहां पर सिंपली 48 आएगा यहां पर। वेरी गुड, यहां पर काफी लोग मुझे बता रहे हैं यहां पर दूसरी साल में जनसंख्या बढ़ेगी, पहले में 840 हो जाएगी और दूसरी बार में हो जाएगी यहां पर 882, क्योंकि 42 फिर बढ़ जाएगा, तो 840 प्लस 42 882 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा एक शॉर्ट तरीका बता देता हूं एग्जाम में करने के लिए। आपने जिस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला याद है ना आपको, कि यहां पर क्या रखते थे चक्रवृद्धि ब्याज में? मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू पावर n। बिल्कुल सेम यहां पर क्या निकलता था? मिश्र धन टोटल निकल के आता था। सेम यही है, क्योंकि हर साल क्या होता है? ब्याज जुड़ता है। जनसंख्या भी क्या होगी? पहले साल हो गई 840, अब फिर उसका 5% बढ़ेगा तो यहां पर हो जाएगी 842। तो इस तरीके से दोनों ऐड होंगी। तो होगा कैसे? यहां पर 800 मानिए और यहां पर 1 प्लस 5% हर साल बढ़ती है की पावर 2। तो पावर 2 से कैसे निकल के आएगा? 800 इंटू यहां पर कितने बार कैंसिल हो जाएगा? ये
20 बार। तो यहां पर कितने बार आ जाएगा, 21/20 का यहां पर हम स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर कितना निकल के आ जाएगा, यहां पर इस कितने बार कैंसिल होगा, 800 इंटू 21 इंटू 21/400। तो ये 400 से 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर कितना निकल के आएगा, 882। तो एक ये मेथड है, एक मेथड ये है। आपको जो मेथड सुटेबल लगे आप दोनों मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया है। आपको एक क्वेश्चन 882 होगा। वेरी गुड। यहां पर अगर जनसंख्या की वृद्धि की जगह अगर जनसंख्या की कमी होती तो यहां पर -5% हो जाता है। क्वेश्चन का आपको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर यहां पर वृद्धि की जगह अगर ह्रास होता, कमी हुई होती जनसंख्या की, तो यहां पर -5% रखते। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है या नहीं। क्वेश्चन आप बताइए कि यहां पर क्लियर है या नहीं, जल्दी मुझे कमेंट बताइए, जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन आपको क्लियर है। वेरी गुड भूपेंद्र, और भी लोग मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए यहां पर क्वेश्चन क्लियर है। ओके ओके, क्लियर हो गया। ओके, वेल डन। सौरभ सोनी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर जल्दी से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहां पर ले लेते हैं। आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। 9 लीटर का 50% यहां पर एसिडिक लिक्विड है। यहां पर उस एसिडिक लिक्विड को 30% द्रव बनाने हेतु यहां पर पानी की कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहां पर उसे डाइल्यूट कर रहे हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कितने लोगों से हो गया है आप मुझे बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग यहां पर एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर ले लेते हैं। 9 लीटर का 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाना है। तो यहां पर चलिए मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन होगा कैसे, बहुत ही आसान है ये कर पाना। चलिए मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं। आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं ये क्वेश्चन बेसिकली होगा कैसे। बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को कर पाना। यहां पर सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें 9 लीटर लिक्विड दे रखा है। 9 लीटर लिक्विड को बेसिकली क्या कर रहा है, 50% यहां पर अम्लीय द्रव है। यहां पर एसिड की मात्रा कितनी है, यहां पर उस लिक्विड में 50%। और यहां पर क्या कर रहा है, वो कुछ पानी ऐड कर रहा है। कुछ यहां पर लिक्विड में क्या मिला दे रहा है, पानी मिला दे रहा है, वाटर मिला दे रहा है। और ये मिलाने पर अब एसिड की मात्रा पानी के मिलाने के बाद उसमें हो जा रही है, एसिड की मात्रा हो जा रही है 30%। एसिड की मात्रा कितनी हो जा रही है दोस्त, 30%। 30% हो जा रही है यहां पर। तो यहां पर कितनी पानी की मात्रा वो मिला रहा है आपको ये बताना है। तो आपको मैं बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर अगर क्वेश्चन इस तरीके आ जाए तो आपको जो पानी मिलाया जा रहा है, या पानी की जगह कोई और भी लिक्विड हो सकता है, पानी की जगह कोई और भी लिक्विड हो सकता है, तो उसकी मात्रा निकालने का सीधा तरीका है, पहले कितना लिक्विड था, पहले था 9, और यहां पर रेशियो कितना चेंज हो रहा है, 50 से इस तरह से पहले परसेंटेज और मिक्स करने के बाद परसेंटेज, दोनों को रख के यहां पर क्या कर देना है, यहां पर फाइनली हमें कितना मिल रहा है। इस तरीके से आपको मैं बता दूं कि ये है हमारा इनिशियल परसेंटेज, ये है फाइनल परसेंटेज। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां पर आपको मैं बताऊं कि यहां पर फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर सबसे पहले लिक्विड की मात्रा, यहां पर पहले परसेंटेज माइनस फाइनल परसेंटेज अपॉन फाइनल परसेंटेज। ये फॉर्मूला आप रखेंगे तो जितना लिक्विड आप मिला रहे हैं, यहां पर क्या मिला रहे हैं, पानी, तो यहां पर जब जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 20/30, तो यहां पर कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहां पर एक कैंसिल आउट होगा 3 बार और ये चला जाएगा यहां पर 6 लीटर। यहां पर वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 6 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर हमारा क्लियर हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से मुझे एक बार बताइए आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन यहां पर मैं आपके सामने कर चुका हूं। एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करना है। क्वेश्चन नंबर
यहां पर 9 में कितना पानी ऐड कर रहे हैं दोस्त, यहां पर हम पानी ऐड कर रहे हैं, यहां पर उस मात्रा को निकालना है, ये शॉर्ट ट्रिक है। यहां पर पानी के अगर दूध वाला क्वेश्चन भी आता तो सेम करना है, पहले आपका कितना मात्रा थी वो आपको लग देना है, यहां पर 9 लीटर थी, पहले परसेंटेज कितना था, पहले परसेंटेज था 50, बाद में परसेंटेज कितना हो गया 30, और इसी परसेंटेज को नीचे लिख देना है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आप एग्जाम में 10 सेकंड में क्वेश्चन करके आओगे, मेरा दावा है। क्लियर है क्वेश्चन? यहां पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन क्लियर है आई थिंक? एक बार कमेंट करके मुझे बताइए आप। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए कि क्वेश्चन आपको क्लियर है या फिर से रिपीट करना है। प्लीज 1 कमेंट। उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड, यहां पर आप लोगों को एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल डन, काफी लोगों को एक क्वेश्चन आ गया है। वेल डन, बहुत बढ़िया, काफी लोगों को एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है और यहां पर हम क्लियर है। ओके ओके, क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रहा। ये पीडीएफ मैंने आपको सुबह दे दी थी और ये पीडीएफ आप सभी को आई थिंक क्लियर होगा। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ले चुके हैं। चने के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 10% चना का मूल्य कम हो जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्त, 10% की कमी होने से साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है। तो चने का घटा हुआ मूल्य क्या है एवं पहले मूल्य क्या था, दोनों ही चीजें आपको बतानी है। यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर हमने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहां पर ले लिया है। चने के मूल्य में 10% की कमी होने पर, क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहां पर ले लिया है। जल्दी से आप मुझे बताइए कमेंट में, चने के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद लेता है। तो चने का घटा हुआ मूल्य क्या है और पहले मूल्य क्या था। बहुत ही आसान है, यहां पर मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। जल्दी से आप लोग आ जाइए यहां पर और चलिए आप बताइए कितने लोगों को क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर मैं ये देखना चाहता हूं कि क्वेश्चन कितने लोगों को आ गया है। कृपया करके कमेंट में मुझे बताइए कि क्वेश्चन कितने लोगों से बन गया है, फिर मैं एक बार इसे सॉल्व करा देता हूं। कितने लोगों से यहां पर क्लियर तो हो गया पिछला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। आप बताइए कितने लोगों के क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया है, इसके बाद मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। ओके, चलते हैं एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि घटा हुआ मूल्य से कितना वो एक्स्ट्रा ले लेगा। तो यहां पर 10% की कमी आई है, मूल्य में कितने % की कमी आई है, 10% की कमी आई है। और 10% की कमी के कारण घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त, यहां पर 450 रुपए में वो कितना एक्स्ट्रा खरीद ले रहा है, 450 रुपए में 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद ले रहा है। 5 किलो उसके पास एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो बिल्कुल सिंपल ही बता देता हूं आपको, मैं बता देता हूं यहां पर घटा हुआ मूल्य रुपए कितना घटा आपको बता देता हूं। घटा हुआ मूल्य के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, यहां पर कितना %, 10% एक्स्ट्रा खरीदता है। तो परसेंटेज को आप ऐसे लिख सकते हैं, 10 को कितना लिख सकते हैं, 10 इंटू बाई 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 10% को सिंपली इसे लिखा जा सकता है। और यहां पर एक्स्ट्रा कितना है, 5 किलो एक्स्ट्रा आ रहा है 450 रुपए में। तो यहां पर एक्स्ट्रा की वैल्यू कितनी आ रही है, 450 रुपए में 5। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा आ रही है उस क्वांटिटी को यहां लिखेंगे और कितने रुपए में आ रही है, 450 रुपए में। तो सिंपली यहां पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 10/100 इंटू 450/5, तो ये कितने बार कैंसिल आउट होगा, 90 बार। और यहां पर ए यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, निकल के आएगी वैल्यू 9। बिल्कुल सिंपल है इस क्वेश्चन को करना, सिंपली आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर हम लोग कर चुके हैं। यहां पर राइट आंसर कितना आ रहा है, 9 kg।
9 केजी, यहां पर 9 केजी, 9 रुपए प्रति केजी। यहां पर पहले मूल्य क्या था, घटा हुआ मूल्य कितना था, 9 रुपए प्रति केजी। अब यहां पर पूछा कि पहले मूल्य कितना था, यहां पर क्या निकल के आया हमारा, घटा हुआ मूल्य। तो अभी हमें निकालना, क्या निकालना है, पहले मूल्य कितना था। तो दोस्त यहां पर 10% की कमी हुई है, तो 10% की कमी के बाद कितना आया है रेट। किसी चीज का अगर रेट यहां पर 10 रुपए हो, 10 रुपए में अगर हम 10% कम करेंगे तो 10 रुपए का 10% कितना होता है, 10 इंटू 10/100। 10 रुपए का 10% होता है 1 रुपए, क्योंकि परसेंटेज में कैसे निकालते हैं हमें, 10 का 10%। तो प्रतिशत को लिखेंगे 10/100 और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहां पर कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 10 का 10% कैसे निकल के आएगा, यहां पर वैल्यू निकल के आएगी 1। तो 10 का 10% होता है 1। तो यहां पर कैसे वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहां पर 1 रुपए यहां पर कम हो रहा है बेसिकली। तो यहां पर 10 से क्या हो जा रहा है, 9। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड राजकुमार जी, बिल्कुल सही आंसर है। पहले मूल्य क्या था उसका, 10 रुपए। 10 रुपए में यहां पर दुकानदार ने क्या किया, 10% कम कर दिया। अब वो 10 रुपए की जगह कितने में देने लगा, 9 रुपए में। और 9 रुपए की वजह से 450 रुपए में कितना आएगा, 5 किलो एक्स्ट्रा आ जाएगा, नो डाउट। और यहां पर एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या होगा, यहां पर एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या होगा, यहां पर 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद ले रहा है। इससे हमने यहां पर रेट फाइंड कर लिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गया होगा। एक बार मुझे आप मैसेज करके बताइए कि ये क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करना है। एक मैसेज का मैं आपका वेट कर रहा हूं। जैसे ही मुझे यहां पर आपका क्लियर मिल जाएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर रिपीट करना होगा तो आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम। अगर आपको क्लियर है रिपीट करके मुझे मैसेज बताइए। वेरी गुड साहेबीन, अमित, राजकुमार, पिंकी, काफी लोग मुझे राइट आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, आप लोग मुझे बताइए ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन या रिपीट करना है। वेरी गुड उपासना, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है, वेरी गुड। और भी लोग मुझे बताइए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी यहां पर हेजिटेशन की बात नहीं है। अगर आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां पर मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए हूं, नो प्रॉब्लम। अगर आपका कोई डाउट है यू कैन आस्क। ओके, तो यहां पर फाइनली ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहां पर ले लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला 54% वोट पाया और 54% वोट प्राप्त करके 640 वोटों से जीत गया। चुनाव में कुल कितनी वोटिंग हुई है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर मैंने ला दिया है। यहां पर यदि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, सिर्फ चुनाव में 2 उम्मीदवार बहुत ही कम होते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में 2 उम्मीदवार बताए हैं। यहां पर जीतने वाले उम्मीदवार को 54% वोट मिले हैं और वो ऐसा करके 640 वोटों से जीत गया। तो भैया देखो, वोट हारने वाले को कितने मिले, हारने वाले को ऑब्वियसली टोटल वोट परसेंटेज कितना होगा, 100%। अब 100 में से 54 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 46%। तो 46% के साथ जब इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि जीता कितने से होगा, डिफरेंस के बराबर से, है ना। तो यहां पर डिफरेंस निकाल लेंगे 6%। यहां पर जब हमारा 54 में हम 46 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8%। 8% वोटों का मान कितना है, 640। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6% की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त, 6% की वैल्यू आ रही है 640। 8% की वैल्यू कितनी आ रही है, 640, 8%। क्योंकि 54 में जब हम 46 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8%। 8% की वैल्यू है 640। तो यहां पर सिंपली अब कुल कितने वोटिंग निकालनी है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार आप खुद से ट्राई करिए। यहां पर वेरी गुड, यहां पर मुझे भूपेंद्र जी बता रहे हैं जब 8% का मान है 640 तो यहां पर x इंटू 8/100 इक्वल टू 640, x इंटू 8% इक्वल टू 640। तो यहां पर x की वैल्यू निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को कर पाना। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन आपको क्लियर है। x इंटू 8/100 इक्वल टू 640। आपसे खुद से करवा रहा हूं ये क्वेश्चन, आपको मैं एक बार करके भी दिखा देता हूं। चलिए एक बार करके भी दिखा देता हूं। चलिए एक बार करके हम लोग यहां पर देख लेते हैं। यहां पर बहुत आसान है क्वेश्चन को कर पाना। यहां पर 54% वोट मिले जीतने वाले को, जो जीता है उसको मिले हैं 54% वोट। तो यहां पर जीतने वाले को 54% वोट
और यहां पर हारने वाले को कितने मिले होंगे? बिल्कुल सिंपल है, टोटल 100% वोटिंग में 54% वोटिंग मिली है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले? हारने वाले को मिले यहां पर 46%। तो यहां पर 46% वोटिंग हुई। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि टोटल डिफरेंस, क्योंकि कितने वोटों से जीता है वो, यहां पर वो जीता बता रहा है 640 वोटों से। तो यहां पर 54% जीतने वाले को, हारने वाले को 46%। तो यहां पर डिफरेंस कितना निकल के आएगा? 8%। तो यहां पर टोटल वोटों का 8% कितना है? 640। अगर टोटल वोट x मान लें तो x का 8% है 640, x इंटू 8/100 इक्वल टू 640। तो x की वैल्यू दोस्त कितनी निकल के आएगी? 640 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। तो यहां पर कितना? यहां पर 80 बार चला जाएगा ये, और यहां पर वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 8000। तो x इक्वल टू हाउ मच? 8000 यहां पर वैल्यू निकल के आएगी। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सभी को राइट आंसर मिल गया है, 8000 यहां पर आंसर आएगा। वेल डन, यहां पर राइट आंसर हमारा आ चुका है। वेल डन। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहां पर ले लेते हैं। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने यहां पर ले लिया है। मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% शिक्षा पर खर्च करके 700 रुपए बचा लेता है। तो उसकी टोटल इनकम कितनी है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है? 20% तो भैया वो भोजन पर खर्च करता है, और 30% वस्त्र पर और 15% शिक्षा पर। तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया? 30, 20, 50, 15, 65। 65% तो उसने खर्च कर दिया, बचा कितना? 35%। और 35% की वैल्यू कितनी है? 700। तो अब आप मुझे बताइए कितना आसान हो गया है क्वेश्चन का करना। मुझे बताइए कितने रुपए प्रति मासिक कमा रहा है मोहन? जल्दी से बताइए। x का 35% है 700, x की वैल्यू कितनी आएगी? क्वेश्चन नंबर 8 आप ही लोगों से मैं करवाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी सिंपल है। जल्दी से आप लोग मुझे खुद से आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। 20% भोजन में, 30% वस्त्र में, 15% शिक्षा में, तो टोटल कितना? 65% खर्च कर दिया, बचा कितना? 35%। 35% की वैल्यू है 700। x का 35% 700 है, x इंटू 35/100 इक्वल टू 700। यहां पर वैल्यू निकल के आएगी कि नहीं निकल के आएगी? बताइए आप मुझे। देखते हैं सबसे पहले मुझे कौन बताता है कि इसका आंसर कितना आएगा। वेरी गुड, यहां पर मुझे लोग आंसर देना शुरू कर चुके हैं। और भी लोग मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यू कितनी आएगी? क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यू कितनी आएगी मुझे आप लोग बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहां पर ले लिया है। जल्दी से आप मुझे बताइए कि आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। एक बार फिर मैं इसे सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। यहां पर 20% भोजन में, 30% वस्त्र में और 15% शिक्षा में। यहां पर कितना बचा उसके पास भैया? उसके पास बचा यहां पर 20, 30, 50, 15, 65 खर्च कर दिया, तो बचा 65 में 100 में से कितना बचा? 35%। और 35% की वैल्यू है यहां पर कितनी? 700 रुपए। वेरी गुड अमित कुमार, यहां पर आपकी तरफ से बिल्कुल राइट आंसर मुझे मिल गया है। तो यहां पर राइट आंसर यहां पर 2000 है। चलिए मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं। यहां पर काफी लोग मुझे बताना शुरू कर चुके हैं, आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को कर पाना। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। यहां पर देखिए, मोहन अपनी आय का 20% किस में खर्च कर रहा है? 20% कर रहा है भोजन में, 20% भोजन में कर रहा है। 30% किस में कर रहा है? 30% कर रहा है वस्त्र में।
30% कर रहा है वस्त्र में, और 15% किस में करता है? 15% करता है यहां पर एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसके, 15% कर लेता है शिक्षा पर, शिक्षा। तो यहां पर टोटल कितना हो गया? 65% मोहन खर्च कर देता है, 65% खर्च कर देता है। बचत कितनी हुई? तो भैया 100% सैलरी में से 65% खर्च कर दी मोहन ने, बची कितनी? 35%। और यहां पर 35% एक्स मान लो सैलरी एक्स का 35% है, यहां पर कितना, हाउ मच, कितना वैल्यू दे रखी है यहां पर वैल्यू दे रखी है 700 रुपए। यहां पर वैल्यू कितनी दे रखी है? 700 रुपए। तो x इंटू 35/100 इक्वल टू 700। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700 गुणा 100 डिवाइड बाई 35। तो यहां पर कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 20 बार। तो यहां पर वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 2000। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर 2000 क्वेश्चन आएगा। वेरी गुड उपासना, शाहवीन, रविंद्र, पिंकी, यहां पर काफी लोग आप लोग राइट आंसर दे रहे हैं। यहां पर वैल्यू 2000 निकल के आएगी। वेल डन, काफी लोगों ने यहां पर राइट आंसर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैं ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर हमने ले लिया है। श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 25% वस्त्र पर और उसका बचा हुआ 10% शिक्षा पर खर्च करने के बाद 5400 रुपए बचा लेता है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। पिछले क्वेश्चन में टोटल आय का करता था, लेकिन यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा क्लियरली पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन श्याम का अपनी मासिक आय से, पहले अगर मान के चलिए 100 रुपए कमाता था, तो यहां पर 100 रुपए में से 20 रुपए खर्च कर देता है भोजन पर। अब जो 80 रुपए बचे, 80 का 25% पर खर्च करता है वस्त्रों पर। 80 का 25% 20 हो गया। तो अब उसने 40, मतलब यहां पर 20 यहां खर्च कर दिए, 20 यहां खर्च कर दिए, तो बचे 60। 60 का 10% शिक्षा पर, मतलब 6 रुपए शिक्षा पर कर दिए। अब इसके बाद कितने बचे? 40 से 46, 54% जो बचा उसका 5400 अब वैल्यू निकाल लाता है। तो यहां पर टोटल इनकम कितनी है वो निकाल के हमें बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको मैं यहां पर क्लियर करके बता देता हूं कि क्वेश्चन निकालना कैसे आप कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही आसानी से मैं इस बाई ट्रिक आपको बता देता हूं। दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, सिंपल मेथड से भी और यहां पर बाई ट्रिक भी। बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को कर पाना। चलिए मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कि क्वेश्चन होगा कैसे। चलिए एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये क्वेश्चन होगा कैसे। यहां पर सपोज दैट श्याम का 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए कमाता है, तो 100 रुपए में 20% भोजन पर, 20%, 100 का 20% कितना हुआ दोस्त? यहां पर 100 का 20% हुआ 20 रुपए। 20 रुपए खर्च कर देता है भोजन पर। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। अब यहां पर कितने रुपए बचे उसके पास? 80 रुपए। 80 का कितने परसेंट? 80 का 25%, क्योंकि शेष का बोल रहा है ना वो। 80 का 25% खर्च कर देता है वस्त्र पर। तो 80 का 25% कितना हुआ? 20 रुपए, क्योंकि 80 इंटू 25% कितना होता है? 1/4। तो यहां पर 1/4 करेंगे 80 का, तो फिर से 20 रुपए उसने खर्च कर दिए किस पर? ये कर दिए उसने दोस्त वस्त्र पर। अब यहां पर कितने बचे? 60 रुपए। तो 60 रुपए का 10%, 60 रुपए का 10% खर्च करता है किस पर? यहां पर वो खर्च कर देता है 6 रुपए खर्च कर देता है यहां पर शिक्षा पर। शिक्षा पे देखो भैया सबसे कम कर रहा है श्याम, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। भोजन पे सबसे ज्यादा कर रहे हैं भाई साहब, और शिक्षा पर सबसे कम। तो यहां पर कितनी टोटल खर्च उन्होंने कर दिए? 20, 20, 40 और 6, 46 रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। कमाए कितने थे? यहां पर 100 रुपए। तो यहां पर कितना रुपए बचा उसके पास? 54 रुपए बचा। 54 रुपए बचा। तो यहां पर आप कैसे निकाल पाओगे? बहुत ही आसान है। 54% उसके पास बचा। अब आप निकालिए सिंपली। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। 100 में से 100 माइनस 20 उसने कर दिया भोजन पर। इसका अगेन 100/100 माइनस 25 कर दिया उसने वस्त्र पर, और 100/100 माइनस 10 कर दिया शिक्षा पर। और टोटल कितना कमाया? 5400। तो यहां पर वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे? तो 100 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 डिवाइड बाई 75 इंटू 100 डिवाइड बाई 90 इक्वल, और यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग? 5400 से।
तो यहां पर वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी दोस्त, यहां पर वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां पर 9,000 रुपए। आप यहां पर सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी रफ पर आराम से कर लीजिएगा। यहां पर दो तरीके आपको बता दिए हैं मैंने, आप यहां से भी क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहां पर वेरी क्लियर है क्वेश्चन कर पाना, यहां पर क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए क्वेश्चन आपको क्लियर है। ओके, वेल डन, आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर ले लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु में 10% की वृद्धि कर दी जाए और फिर 2% की कमी कर दी जाए तो पहले मूल्य से अब कितना अंतर होगा? तो मान लो 100 रुपए की वस्तु थी, तो 100 रुपए में 10% बढ़ाया तो हो गई 110 की। अब 110 का 2% कम कर दिया जाए, 110 का 2% कम कर दिया जाए तो वस्तु की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है, रिपीट करना है। ओके, आई विल रिपीट दैट क्वेश्चन। वहां पर आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर आपको 9 क्लियर है या रिपीट करना है, एक बार मुझे बता दीजिए। अमित और खुशबू बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए। ओके, आई विल रिपीट। क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैं रिपीट कर देता हूं। 100/100, यहां पर 100 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 डिवाइड बाई 75 इंटू 100 डिवाइड बाई 90 और यहां पर टोटल 5400 से मल्टीप्लाई करके आप लोग एक बार देख लीजिए। ओके, रिपीट। ओके, सभी लोगों की यहां पर डिमांड आ रही है तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको रिपीट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ही के लिए मैं हूं यहां पर, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आई विल रिपीट। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर रिपीट कर देता हूं। यहां पर श्याम क्या कर रहा है दोस्त, 100 रुपए में यहां पर पहले 20% कर दे रहा है भोजन में। तो 100 में कितना परसेंट, 20% उसने खर्च कर दिया भोजन पर। यहां पर मैं लिख देता हूं, अलग से लिख देता हूं, भोजन पर कितना कर दिया, 100 में से 100 का 20, 100 में से 100 का 20 कर दिया। ओके, यहां पर अगला क्या कर रहा है, भोजन के अलावा 100 माइनस 25, यहां पर एक किस में खर्च कर रहा है, वो ये कर रहा है वस्त्र पर, ये वस्त्र पर कर रहा है खर्च। और इसके बाद 100/100 माइनस यहां पर कितना 10% कर रहा है किस पर, शिक्षा पर। तो आपको मैं बता दूं, ये वाली आपको ट्रिक कब लगानी है दोस्त, ये वाली ट्रिक आपको तब लगानी है जब आपको शेष का, क्वेश्चन में ये ध्यान से पढ़िएगा, जब शेष का खर्च बताए, शेष का इतने प्रतिशत, बचे हुए का, पहले 100 रुपए थे, 100 में 20 खर्च कर दिए भाई साहब ने, अब उसका बचा हुआ का 25%, फिर उसके बचे हुए का 10%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और यहां पर कितना है टोटल, यहां पर टोटल है 5400 रुपए, 5400 रुपए यहां पर टोटल है। तो अब यहां पर क्या कैलकुलेट करके आ जाएगा, देखिए भोजन का कितना बचा, 100/80, 100/75 और यहां पर 100/90, 100/90 इंटू 5400, कितनी वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी, बहुत ही आसान है। यहां पर 20 से कैलकुलेट करिए, 5/4, यहां पर 4/3, यहां पर 10/9 इंटू 5400। यहां पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर एक किससे हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर लीजिएगा, आराम से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है इसको कैलकुलेट कर पाना। आप यहां पर 9000 इसकी वैल्यू निकल के आएगी। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। मैसेज करके मुझे बताइए, उपासना, अमित, राजकुमार, पिंकी, खुशबू, आप लोग मुझे बताइए आपको क्वेश्चन अभी क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है आपको, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर है। आई थिंक अब एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड पिंकी, आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, वेल डन। और भी लोग मुझे मैसेज करके बताइए, वेरी गुड उपासना, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है, वेल डन। और भी लोग मुझे बताइए, भूपेंद्र का मैसेज मिल गया है मुझे। और भी लोग जो देख रहे हैं सेशन, एक बार मुझे कमेंट करके प्लीज बता दीजिए। वेरी गुड खुशबू वर्मा, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है, वेरी गुड। यहां पर काफी लोगों को जो डाउट था उनका डाउट आई थिंक क्लियर हो गया है। ओके, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें अब हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं, आज का सेशन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर जब तक सभी को क्लियर नहीं हो जाएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 हमने यहां पर ले लिया है, यदि किसी वस्तु में पहले 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो यहां पर सपोज दैट 100 रुपए, आपके दिमाग में परसेंटेज का क्वेश्चन करना
आपको एग्जैक्टली वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में आए हैं, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन आपके सामने करवा देता, आपको लगता कि भैया बहुत सरल सरल क्वेश्चन करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब एग्जाम में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एग्जैक्टली वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। वेरी गुड साहिबीन, खुशबू, आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गया है, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग रीड कर लीजिए। यदि किसी वस्तु में पहले 10% को बढ़ा दिया जाए, तो 100 रुपए की वस्तु थी तो कितनी की हो गई भैया, 110 की। अब फिर उसमें 2% की कमी कर दी जाए, तो 110 का 2% कम कर दिया जाए, तो उस वस्तु के कुल मूल्य में कितना अंतर आएगा, कितने परसेंट टोटल बढ़ेगा। चलिए मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं। वेरी गुड, यहां पर राजकुमार पाल की तरफ से मुझे आंसर मिल गया है। ओके, यहां पर और भी लोग मुझे बताइए कितने लोग यहां पर एक क्वेश्चन, वेरी गुड, यहां पर काफी लोग मुझे मैसेज करके बता रहे हैं। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। चलिए एक बार हम लोग रफ सीट पर चलते हैं और वहां पर मैं आपको क्लियर करता हूं, ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को कर पाना। चलिए मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखा देता हूं ये क्वेश्चन होगा कैसे। वेरी गुड, यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूं। तो यहां पर किसी वस्तु के मूल्य में पहले क्या हो रहा है, एक्स में 10% का क्या हो रहा है दोस्त, 10% की वृद्धि हो रही है, और यहां पर फिर हो रही है 2% का यहां पर क्या हो रहा है, कमी। फिर इसी में यहां पर x में 10% बढ़ेगा, तो सपोज दैट 100 रुपए का था तो x कितना हो जाएगा, 1.1x, क्योंकि 10% बढ़ गया। अब 1.1x में क्या हो रहा है, 2% की कमी हो जा रही है। तो यहां पर सिंपली आप एक तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.1x इंटू 200, यहां पर जब 2% कम होगा तो यहां पर कितना बचेगा, 98%। जब आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे, जब 2% की कमी हो गई, अगर आप सपोज दैट आपके पास 100 रुपए थे, 2% कम हो गए तो कितने बचे, 98 बचे ना आपके पास। और अगर 100 रुपए थे और 10% बढ़ गए तो हो गए 110। लेकिन भैया अब यहां पर रेफरेंस चेंज हो जा रहा है, बस इतना सा ध्यान रखना। पहले हम निकाल रहे थे x में, तो 1.1x आ गया। अब 1.1x में 2% की कमी हो जा रही, 1.1x का अब हमें कितना निकालना है, 2% की कमी के बाद 0.98। यहां पर अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर यहां पर निकलना शुरू हो चुका है। काफी लोग मुझे बता रहे हैं, वेरी गुड, काफी लोगों का राइट आंसर मुझे मिलना शुरू हो गया है। 1.1 का यहां पर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.98 से, तो यहां पर कितना निकल के आएगा हमारा, जल्दी से मुझे बताइए, 1.078 वैल्यू यहां पर निकल के आएगी। मतलब कितना बढ़ा यहां पर, 7%, 7.8% वैल्यू यहां पर बढ़ी। यहां पर कितना, 1 रुपए में कितना बढ़ा दोस्त, 1 रुपए में कितना बढ़ा, 0.78। तो यहां पर 100 में कितना बढ़ता, 7.8। क्वेश्चन आपको क्लियर होगा आई थिंक। यहां पर कितनी वैल्यू निकल के आएगी, एक्स में कितना बढ़ गया, एक्स में वैल्यू बढ़ के आ गई 1.078। पहले एक्स था, एक्स कितना बढ़ के हो गया, 1.078x हो गया। कितना बढ़ा, एक्स में वृद्धि कितनी हुई, एक्स में वृद्धि कितनी हुई, 0.78, यहां पर 0.078। अब परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.8% की वृद्धि यहां पर हो गई। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 10 में कोई भी आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है यहां पर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएगा। आपको क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करना है, प्लीज मैसेज मी। अगर आपको रिपीट करना है तो मैसेज कर दीजिए, अगर आपको क्लियर है तो मैसेज कर दीजिए। क्लियर और रिपीट, प्लीज मैसेज मी, दिस क्वेश्चन इज क्लियर और आई हैव टू रिपीट। प्लीज एक मैसेज करके मुझे बता दीजिए आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है या एक क्वेश्चन रिपीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, खुशबू वर्मा, उपासना, भूपेंद्र, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अमित, पिंकी, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ओके, वेल डन। आपको यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। ओके, यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि उसमें 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हों, तो उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का परसेंटेज हमें यहां पर ज्ञात करना है।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं कि यहां पर एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं, और जिसमें से 60% लड़के, तो 1000 का 60% कितना हो गया दोस्त? 1000 का 60% हो गया 600, और 50% लड़कियां, मतलब कि यहां पर कितना हो गया? 800 का 50% 400, तो यहां पर 600 और 400 कितना हो गया? 1000 लोग उत्तीर्ण होते हैं। तो बचे हुए कितने लोग हो गए? तो यहां पर कितने? 1800 में 1000 तो उत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण कितने हुए? ऑब्वियसली 800, क्योंकि 1800 बच्चों में 1000 पास हुए, 1800 में 1000 पास हुए, अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 800। तो यहां पर प्रतिशत निकालना है, तो यहां पर 800 का 1800 में परसेंटेज निकाल देंगे, तो यहां पर कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी? वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पर वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? यहां पर मुझे राइट आंसर मिलना शुरू हो चुका है। 800 डिवाइड बाई 1800 करिए, आपका वैल्यू निकलना शुरू हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से ही करवाऊंगा। 1000 का 60%, 1000 लड़के हैं, 60% पास हुए, तो 1000 का 60% कितना हुआ दोस्त? 1000 का 60% हुआ 600, और 800 लड़कियां हैं, उनका 50%, 50% तो जानते हो ना, आधा होता है, 50%, 50%, तो 800 का 50% हुआ 400, तो 600 लड़के पास हुए, 400 लड़कियां, टोटल 1000 लोग पास हो गए, और टोटल क्लास में कितने थे? 1800। तो 1800 में जब 1000 पास हुए तो फेल कितने हो गए? 800। तो 800 डिवाइड बाई 1800 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, 800 डिवाइड बाई 1800 करना है। ये क्वेश्चन मैं आपसे ही करवाऊंगा, मैं क्वेश्चन खुद नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि उम्मीद है आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। 800 डिवाइड बाई 1800 अगर करना है तो आप एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं करके भी दिखा दूंगा। प्लीज मैसेज मी, अगर आपको मैं करके दिखाऊं, एक मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज आई विल थिंक इट इज क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। यहां पर 600 लड़के और 400 लड़कियां पास होते हैं, 1800 लोगों में 800 फेल हो जाते हैं, तो 800 डिवाइड बाई 1800 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। क्लियर है? आप लोग कृपया करके एक मैसेज करके मुझे बताइए, आपको ये क्लियर है? ओके, प्लीज सॉल्व। ओके ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार। एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूं कि यहां पर एक क्लास में कितने लोग हैं? 1000 बॉयज हैं, 1000 बॉयज हैं, गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स हैं यहां पर 800, 1000 बॉयज 800 गर्ल्स, जिसमें 60% पास होते हैं, 60% लड़के पास होते हैं। तो यहां पर 1000 का 60% कितना निकल के आएगा दोस्त? 1000 का 60/100, तो यहां पर कितना निकल के आ जाएगा? 600 लड़के। कितने लड़के पास होते हैं? 600 लड़के। और लड़कियां कितनी पास होती हैं? 50%। तो 800 का 50/100 कर देंगे, क्योंकि हमें जब परसेंटेज निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो 800 का 50% कितना आएगा दोस्त? 400। तो यहां पर 400 वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहां पर लड़के कितने पास हुए? 600, लड़कियां पास हुई 400। तो टोटल लोग कितने पास हुए लड़के लड़कियां मिलाकर? 600 और 400 कितने हो गए? 1000 हो गए कि नहीं हो गए? और क्लास में कितने थे? क्लास में थे 1800, क्योंकि 1000 लड़के थे और 800 लड़कियां थीं। तो यहां पर पास हुए 1000, और यहां पर फेल कितने हो गए? फेल कितने हो गए? फेल हो गए दोस्त 800, फेल हो गए 800। तो यहां पर टोटल कितने? 1800, टोटल 1800। तो यहां पर फेल का परसेंटेज निकालना है, फेल का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कितने फेल हुए? 800 फेल हुए, टोटल कितने थे? 1800, 1800। तो यहां पर 800 डिवाइड बाई 1800 करेंगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। कैसे निकालते हैं फेल का परसेंटेज? जितने फेल हुए उसको रख देना है ऊपर, जितने फेल हुए उसको रखेंगे ऊपर, क्लास में टोटल कितने थे उसको रखेंगे नीचे। तो 800 डिवाइड बाई 1800 इंटू 100, तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी दोस्त? यहां पर वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 44.4%, वैल्यू निकल के आ जाएगी 44.4। अब आपको ये क्लियर है? मुझे मैसेज करके बताइए, अब आपको ये क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है, नो प्रॉब्लम, आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। अब आपको मैं उम्मीद करके बताता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। प्लीज मैसेज मी। ओके ओके, भूपेंद्र जी
आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था वो लोग मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन उनको क्लियर है, प्लीज मैसेज मी। यहां पर टोटल 800 लोग फेल हुए 1800 की क्लास में, तो 800 डिवाइड बाई 1800 गुणा 100। ओके, क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। आज का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है? चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12 हमने ले लिया है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पिंकी चौधरी जी, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 800 लोग फेल हुए, टोटल 1800 लोग थे। 800 बाई 1800 करिए, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। 800 बाई 1800 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 1 दर्जन पेन का अंकित मूल्य 180 रुपए है और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो 48 रुपए में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? क्वेश्चन रिपीट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। 800 रुपए में यहां पर 800 लोग फेल हुए 1800 की क्लास में। 800 बाई 1800 कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए एक बार आप कहते हैं तो एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन के साथ साथ उसे भी सॉल्व कर दूंगा। यहां पर इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसे भी सॉल्व कर दूंगा। भूपेंद्र एंड पिंकी जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप पहले आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आप लोग आ जाइए। 1 दर्जन पेन का अंकित मूल्य 180 रुपए है और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो सब यहां पर एक पेन कितने का हो गया दोस्त? यहां पर 12 पेन 180 के हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेन की वैल्यू निकाल लेंगे। 180 डिवाइड बाई 12 और फिर उस पर 20% का क्या मिलता है? रिबेट मिलती है, छूट मिलती है। तो 48 रुपए में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड राजकुमार जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। यहां पर 4 आंसर निकल के आएगा, बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं सभी लोगों को। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, पिछला क्वेश्चन भी दिखा देता हूं और एक क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन क्लियर कर दूं, फिर मैं वो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। तो यहां पर 180 रुपए में क्या मिल रहा है दोस्त? यहां पर 12 पेन, जो हमारे टोटल 12 पेन हैं, 12 पेन कितने के मिल रहे हैं? 12 पेन मिल रहे हैं हमारे 180 रुपए के। तो यहां पर एक पेन कितने का मिलेगा? एक पेन कितने का मिलेगा? तो 180 डिवाइड बाई 12 और यहां पर रिबेट कितनी की मिल रही है दोस्त? यहां पर रिबेट कितने की मिल रही है? छूट कितने की मिल रही है? छूट मिल रही है 20% की। तो एक पेन पर कितने का हो जाएगा हमारा? 180 डिवाइड बाई 12। अब 100 रुपए में 20 की छूट, तो यहां पर कितने परसेंट बचा? अब पेन की कीमत कितनी बची? 80%। तो यहां पर 80 बाई 100, 20% की छूट के बाद कितनी वैल्यू बची? 80%। तो 80 बाई 100, तो यहां पर वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी एक पेन की? 12 रुपए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। यहां पर हम एक बार इसके 30 बार ए चला जाएगा, ए चला जाएगा 2 बार, और इसे हम कैलकुलेट कर देंगे 40 बार, और ये जब कैंसिल आउट होगा तो यहां पर एक क्या निकल के आएगा? एक पेन की वैल्यू, एक पेन की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 12 रुपए। और यहां पर क्या पूछा है उसने? 48 रुपए में कितने पेन? एक पेन हो गया दोस्त 12 रुपए का, तो 48 रुपए में कितने पेन? 48 रुपए में एक पेन 12 रुपए का है, तो 48 रुपए में 4 पेन। ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? कृपया मैसेज करके बताइए मुझे क्वेश्चन आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12। वेरी गुड उपासना, यहां पर आप लोग मुझे बताइए आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। जल्दी से मुझे आप बता दीजिए क्वेश्चन आपको क्लियर है। यहां पर 4 पेन आएंगे 48 रुपए में। क्यों? क्योंकि हमने एक पेन की वैल्यू निकाल ली 180 डिवाइड बाई 12। यहां पर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। कितने बार जाएगा? यहां पर 15 रुपए का एक पेन पड़ेगा, 15 रुपए का एक पेन पड़ेगा। यहां पर 15 रुपए का एक पेन पड़ेगा, बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और यहां पर 15 का 80%, 15 रुपए का 80% कितना आएगा? बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 12 रुपए, 12 रुपए का एक पेन है,
12 रुपए का एक पेन है, बहुत ही आसानी से अपन लोग क्लियर कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज क्लियर। अब आप पिंकी चौधरी जी, आपने मुझसे पिछला क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था आपने कि यहां पर 1000 लड़के हैं, 1000 लड़कों में 60% लोग पास हो जाते हैं। तो कितने पास हो गए? 60% पास। तो कितने पास? 600 लोग पास, 600 लड़के पास। और यहां पर कितनी लड़कियां हैं? 800 लड़कियां हैं क्वेश्चन में, और उनकी 50% पास हो जाती हैं। तो यहां पर कितनी बचेंगी? 400 लड़कियां पास और 400 फेल। तो टोटल कितने लोग फेल हो गए? यहां पर 1000 लड़कों में से 600 पास हो गए। तो फेल कितने? यहां पर मैं लिख देता हूं, जब 1000 में 600 पास हो गए तो 400 लड़के फेल हो गए और 400 लड़कियां फेल हो गई, क्योंकि इसका 400 पास और 400 फेल। तो टोटल कितने लोग क्लास में फेल हो गए? 400 लड़के, 400 लड़कियां, 800 लोग फेल हो गए। और क्लास में कितने हैं टोटल? 1000 लड़के और 800 लड़कियां। तो यहां पर फेल डिवाइड बाई टोटल 1800। ऐसे तो निकालते हैं फेल का परसेंटेज, फेल डिवाइड बाई टोटल कितने स्टूडेंट हैं टोटल इनटू 100 परसेंटेज में निकालना है। तो यहां पर परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू 44.4 आएगी। ओके, ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर है? हर स्टूडेंट का क्वेश्चन मैं लास्ट तक क्लियर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूं आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। प्लीज वन रिव्यू, एक रिव्यू मुझे बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा। प्लीज वन रिव्यू, एक रिव्यू मुझे आप बताइए आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। एक रिव्यू मुझे बता दीजिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आज का वीडियो अगर आपको, क्या आप रिव्यू देना चाहेंगे? सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं मैंने आपके, तो एक रिव्यू मुझे बताइए। और कल आपको सेम 8 बजे लाइव नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट 8 बजे यहां पर बोलिए बोलिए भूपेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अपना रिव्यू आप मुझे बताइए, यहां पर आप अपना रिव्यू मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच उपासना। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर अपना कोई रिव्यू भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। जल्दी से बताइए भूपेंद्र जी, आप क्या रिव्यू देना चाहते हैं? जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। आपको आज का वीडियो पसंद आया? थैंक यू सो मच। तो यहां पर आज का ये सेशन मैं एंड करने जा रहा हूं।